मिनी। दादा, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब अच्छे से देख के गए ना सुदामनी दीदी को, इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिर आप खुद पूछ के तसल्ली कर लीजिएगा कि सुदामनी दीदी ठीक है। पर अभी आप चलिए, खाना खा लीजिए। मिनी इस हाल में हो तो गले से निवाला उतरेगा क्या सोम? जब तक मिनी को होश नहीं आ जाता कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम ही बताओ, कोई है उसका ख्याल रखने वाला? अकेली है ना मिनी घर पे? दीदा आश्रम गई हैं, मिनी के बाबा बिजनेस टूर पर। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है मिनी को? मेरी ना। मुझसे बेहतर मिनी का कोई ख्याल रख सकता है क्या? शाबाश बहू, शाबाश। मैं इतनी बड़ी परेशानी में हूँ और पता नहीं कहाँ चले गए हैं पति बाबू। मैं आपके लिए कॉफी ले आता हूँ। मिनी, ठीक हो ना तुम? अनिरुद्ध, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। दादा, दादा, आपकी सौदामिनी दीदी के लिए चिंता, इसको क्या समझूं मैं? क्या अभी पहले वाली जगह है सौदामिनी दीदी की आपके दिल में? क्या अभी प्यार करते हो आप उनसे? सोम, मेरे दिल में मिनी के लिए जो जगह है वो कोई और ले सकता है क्या कभी? कभी नहीं। इसीलिए हाँ, बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं मिनी से। चलो बहू, अब बनाओ गोल गोल लूची। रोज अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर बैठेंगे हाथ तुम्हारे। यानी ऐसे ही नहीं कहते कि रास्ते पे पड़े पत्थर को मंदिर की मूर्ति बनाने में बहुत समय और श्रम लगता है। पर चिंता मत करो बहू, कोयले की कोठरी से निकाल लिया है तुम्हें तो तराश कर हीरा बनाकर ही रहेंगे हम। चलो चलो, चूल्हा फूको। फूको फूको। बात तो सही है तुम्हारी, मास्टर जी आ गए होंगे, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूं मिनी। सोम, क्या हुआ मिनी? पता नहीं, दर्द कर रहा है। संभाल के, मैं यहीं हूं।
बेचारा अनिरुद्ध अपनी मिनी को ऐसी हालत में छोड़ बौंदिता के पास जाना चाहे तो भी कैसे जाए। समझ लो अनिरुद्ध, अब से तुम्हारा हर रास्ता मेरी ही तरफ आएगा, बौंदिता की तरफ नहीं। तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरे पास और बौंदिता से दूर लेकर जाएगा। बिल्कुल गलत। तो अब दंड मिलेगा क्या मुझे? दंड नहीं, ये तुम्हारा पहला दिन है और पहले दिन मैं हमेशा 3 गलतियों को माफ करता हूं, और ये तुम्हारी पहली गलती है। एक बार और देखो। फिर गलत, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। फिर से लो। इस बार गलती ना हो। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। जब माया पति बाबू सिखाते हैं तो झट से सब समझ आ जाता है, पर मास्टर जी से बहुत डर लग रहा है। कहाँ है पति बाबू? मिनी, सोम को यहीं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ भी चाहिए हो तो सोम से कह देना, और वैसे भी मैं थोड़ी ही देर में वापस भी आ जाऊंगा। तुम तो जानती हो ना, आज पहला दिन है उसकी पढ़ाई का। हाँ, तुम्हें बौंदिता के साथ होना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, तुम उसके साथ रहो। बौंदिता के साथ रहोगे तो उससे भी हिम्मत मिलेगी और पढ़ने में ध्यान भी लगेगा उसका। मैं दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करूँगी कि बौंदिता तुम्हारी हर उम्मीद पर खरी उतरे। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। जो ये कह रही बिल्कुल सच है और मैं ही झूठ कह रहा हूं। जो नुकसान होना था सब कुछ हो चुका है। ये तो जमींदार की बहू है ना, और मैं एक मामूली शिक्षक। मेरे सच का कोई मोल होगा क्या यहाँ पर एक बात का बहुत दुख हुआ मुझे। आप जो शिक्षा को इतना मान सम्मान देते हैं, किताबों की पूजा करते हैं, आपके घर में ही आपकी पत्नी ने उन ज्ञान की पुस्तकों की धज्जियां उड़ा दी। अरे अपमान किया है इन्होंने, विद्या का अपमान किया है। देखिए देखिए कितनी निर्ममता से फाड़ दिया ये पुस्तकें यहां पर। सरस्वती मां अपना ये अपमान सह नहीं पाएंगी। क्या आपके यहां सिर्फ लक्ष्मी की पूजा होती है? सरस्वती का कोई स्थान ही नहीं? माफ कीजिएगा, ज्यादा क्या किया मैं। पर इस हवेली में जहां पर विद्या का कोई सम्मान नहीं, एक पल भी नहीं रुक पाऊंगा।
से लिखा नहीं जा रहा था, फिर भी लिखने की कोशिश की ना मैंने। इन्होंने मेरी गलती पे छड़ी से मारा। हाथ कांप रहे थे मेरे। बहुत दर्द भी हो रहा था, फिर भी लिखने की कोशिश करती रही मैं। बस अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने आज तक अपने किसी भी विद्यार्थी पे हाथ नहीं उठाया। ये बात मेरे सारे विद्यार्थी वचन देके कह सकते हैं। और फिर सौदामिनी जी को मैंने घर पे पढ़ाया है, पूछिए उनसे कभी मैंने उन पर हाथ उठाया है? अरे मास्टर जी, किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? अगर आपने बौंदिता को मारा है तो किसी ने तो यहां हवेली में देखा होगा कि नहीं? बटुक, कोयली, प्यारी, मालिक, तुम तीनों तो घर पर ही थे। कुछ सुना, कुछ देखा कि बौंदिता जो कह रही है कि मास्टर जी ने मारा? देखा तुमने बिहारी? बोलो बिहारी, देखा तुमने ऐसा कुछ जो बौंदिता बता रही है? बिहारी बोलो, क्या ये सच है? देखा कुछ ऐसा? मालिक, मैंने देखा था। मास्टर जी बहुरानी जी की बातों को बहुत शांति और धैर्य के साथ सुन रहे थे। बहुरानी जी ने कहा कि मुझे मैं कहाँ पढ़ना चाहती हूँ बेरिश्तेदार बाबू, मतलब कि पति बाबू पढ़ाना चाहते हैं मुझे। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता पढ़ाई वढ़ाई में। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? तुमने कुछ गलत नहीं कहा। चल बैठ जा, पढ़ाई शुरू करते। मैं तो मालिक खुश था कि बहुरानी जी पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल सही हाथों में हैं।